श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना स्त्री, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर, इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं सब कभी छोटे थे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है, ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है, ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। सौभाग्यशाली होते हैं
वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।